तमाम मुश्किलों और संघर्षों के बावजूद क्या मीन राशि के जातकों के लिए जीवन में पैसे की सीढ़ी बना सकते हैं ये? क्या इनके जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त हो सकती है? क्योंकि इनको अभी भी 7.5 भी प्रारंभ हो गई है। इन्हीं सी के ऊपर, इसी बात पर आधारित यह मीन राशि के लिए यह वीडियो है। आप मीन राशि के हैं अथवा मीन लग्न के हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करने जा रही है। आइए प्रारंभ करते हैं इस चार्ट पर जो मीन राशि के लिए है। मीन राशि के लिए शनि द्वादश भाव पर बैठे हैं। अब हमने शनि को ही क्यों लिया? क्योंकि शनि ही एक ऐसे प्लेनेट है जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, लंबे अवधि के लिए आते हैं। लगभग 2.5 वर्ष का इनका ट्रांजिट होता है। मीन राशि के लिए इनके द्वादश भाव पर शनि पिछले 30 साल बाद आ जा रहे हैं। मतलब जनवरी 2023 से प्रारंभ हुए हैं और मार्च 2025 तक ये द्वादश भाव पर रहेंगे। किनके लिए? मीन राशि के लिए। तो कहा गया है, ज्योतिष में ऐसा सिद्धांत है, ज्योतिष का ऐसा मत है कि शनि जहां पर बैठते हैं उस भाव की अपने आप जो है बहुत ज्यादा एफर्ट लगा देते हैं और बहुत ज्यादा वृद्धि को वह व्यक्ति प्राप्त करता है। शनि आपके द्वादश भाव में बैठे हैं और शनि यहां पर से 3 दृष्टियां शनि दे रहे हैं। एक पहली 3 दृष्टियां होती है शनि की, पहली, तीसरी, 7वीं और 10वीं। इसी स्थान पर आप समझेंगे कि कौन सी ड्यूटी आपको शनि के द्वारा प्रदत्त है, जिस ड्यूटी को निभा करके आप आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न और सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। शनि 12वें घर पर। अब 12वें घर काहे का? तो 12वां घर होता है आपके निवेश का, आपके धन का, आपके पैसों का। इसी भाव पर शनि आ गए हैं। शनि को क्या कहा गया? मजिस्ट्रेट कहा गया। मतलब एक मजिस्ट्रेट पावर आपके खर्चों पर आ गया है। अब आप स्वयं विचार कीजिए, यदि एक मजिस्ट्रेट आकर के जिस भाव पर बैठेगा उस भाव को बिगड़ने कतई नहीं देगा, उल्टा बल्कि उस भाव पर नियंत्रण रखेगा। इसलिए आपके खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए यहां पर शनिदेव आ गए हैं। अब लेकिन कब? जब आप उनकी ड्यूटी को मान लेते हैं तब। अब शनि यहां पर बैठ करके आपके अच्छे निवेशों को बढ़ाएंगे। आप यदि फिजूल धन खर्च करने वाले हैं तो यहां पर आपको तनिक रुकना पड़ेगा, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि फिजूल खर्च करने का समय यहां पर नहीं है। अपने पैसों की बहुत ज्यादा आपको सहेज कर रखने के लिए और कहां इन्वेस्टमेंट करें इस पर आपको रिसर्च करने की जरूरत है। पहली जो आपकी ड्यूटी बनती है वो शनि की तीसरी दृष्टि से बनती है। शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3। शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर है, आपके कुटुंब भाव पर है, आपके वाणी पर है। तो आपकी ड्यूटी कहां लगा दिए? आपकी ड्यूटी लगा दिए सेकंड हाउस पर। अब आपको ध्यान रखना है, आप अपने पैसों को मैनेज कीजिए। पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, पैसे हमारे कितने खर्च होने चाहिए, कितने हमको बैंक में रखने चाहिए, कितना हमें निवेश करना चाहिए, कितना पैसा हमें इसमें लगाना है, कितना पैसा उसमें लगाना है। इसी बातों का लेखा जोखा यदि आप लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चय मानिए आपका धन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी आपके बैंक में लगी हुई है, आपकी ड्यूटी आपके पैसों में लगी हुई है, क्योंकि सेकंड हाउस आपका पैसा है। तो पैसे से संबंधित आपको अपनी ड्यूटी को निर्वहन करना पड़ेगा। अब समझते हैं सेकंड हाउस कहेगा आपके कुटुंब का। अब कुटुंब पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है, पारिवारिक सदस्यों पर आपको ध्यान देना है, यही आपकी ड्यूटी है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, आपके पारिवारिक जो सदस्य हैं, इनके ऊपर आपकी ड्यूटी लगी हुई है। आप चाहे न चाहें उनके साथ आपका रिलेशन बढ़ेगा, उनके सहयोग आप ज्यादा करने लगेंगे। आप देखेंगे इस टाइम पर, जब से 17 जनवरी से शनि का गोचर आपके द्वादश भाव पे हुआ है तब से। अब कुटुंब भाव पर आपकी ड्यूटी लगी है। यदि आप उससे दूर भागेंगे, यदि आप कुटुंब की जिम्मेदारियों से, अपने परिवार की जिम्मेदारियों से आप दूर भागेंगे तो आप निश्चय मानिए कि आप आर्थिक संकट में घिरने वाले हैं। और यदि आपने उस ड्यूटी को निभा लिया तो शनि ने कहा वाह ये तो कितना अच्छा जातक है, मैंने इसको ड्यूटी दिया और इसने निभाया, अतः आपके सेकंड हाउस के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। सेकंड हाउस आपके धन का, आपके कुटुंब का। अब यही शनि, ये थर्ड जो दृष्टि, यही भाव होता है आपके वाणी का, जो हम लोग बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन। तो बातचीत पर भी आपकी ड्यूटी लगा दी शनिदेव। मतलब आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इस स्किल को आपको इंप्रूव करना है। आप जिस कार्य से भी जुड़े हों, जिस फील्ड में भी आप काम करते हैं, वहां आपके बातों का बड़ा वजूद होगा, आप देखेंगे। और उसी बातों के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी, यह भी यहां पर निश्चय होता है, क्योंकि सेकंड हाउस आपके कुटुंब का है, आपके धन का है, आपके वाणी का है, आपके बैंक का है। इन चारों स्थानों पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है और आपको इस ड्यूटी का निर्वहन करके आप जो है अच्छी सफलता जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब शनि की 7वीं दृष्टि यहां पर छठे भाव पर पड़ी हुई है। अब जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके नौकरी में
कैसे ग्रोथ होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी कैसे प्राप्त होगी, अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, इस पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है। आप रिसर्च करते रहें, किसी एक जगह पर बैठ करके नहीं रहना है। ये समय जब शनि जो है ड्यूटी लगाए हैं आपके जॉब पर, तो कहते हैं कि आप रिसर्च करें, आप ग्रोथ करेंगे। और यदि बाय द वे आप ऐसे जॉब में हैं जहां पर आप परिवर्तन नहीं कर सकते, तो आप किस प्रकार से, किस स्किल के द्वारा, किस अपने टैलेंट के द्वारा, किस शिक्षा के द्वारा आप अपने जॉब में और उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये शनि जो है इसी की बात करने के लिए आपके पास आए हुए हैं। आपकी ड्यूटी लगी हुई है आपके इस स्थान पर। यही स्थान आपके ऋण का है, आपके कर्जे का है। तो यदि कोई कर्जा पुराना चलता आ रहा है तो उस कर्जे का लेखा जोखा अपने पास रखिए, कैसे उसे दे सकते हैं, इस पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है। कर्जे को छोड़ देंगे, हो सकता है कि आपको बड़ी आर्थिक संकट देखने को मिल सकती है। यही स्थान होता है आपके स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य पर आप ध्यान रखना है। कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है तो आप देखेंगे कि इसमें बढ़ने की संभावना है। और यदि आपने अपनी ड्यूटी निभा ली, अब ये स्वास्थ्य के ऊपर क्या ड्यूटी होगी, स्वास्थ्य के ऊपर यही ड्यूटी होगी कि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, अपने शरीर, अपनी काया को अच्छा रखें। इसके लिए हम जो भी आवश्यक टूल्स हैं, योग है, व्यायाम है, प्राणायाम है, ये करके हम अपने शरीर को यदि अच्छा रखते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं, तो शनि की यहाँ प्रसन्नता मिलेगी। क्यों? क्योंकि यही वो भाव है जहां पर आपकी ड्यूटी लगी है। और जब आपने इस ड्यूटी का निर्वहन कर लिया, इस ड्यूटी को अपना करके आपने सही ढंग से इस ड्यूटी को आपने किया, तो निश्चय मानिए आपके सक्सेस के रास्ते बहुत ऊपर तक जाने वाले हैं। अब हम यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं बताने वाले हैं जिससे आपका आर्थिक जो है वो आपको चमत्कार हो जाएगा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कर्म के माध्यम से शनि देवता आपको कर्म दे रहे हैं, आपको सिर्फ उस काम को समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। उस काम को आप समझें, उस काम को करें, तो कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं जो आपको सफल होने से रोक सके। अब शनि की तीसरी दृष्टि की बात करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि है नवम भाव पर। अब नवम भाव पर जब शनि की दृष्टि आ जाती है तो आपकी ड्यूटी लग गई है 9th हाउस पर। 9th हाउस होता है, नवा भाव होता है आपके पिता का। आपके पिता के साथ पर आपकी ड्यूटी लग गई है। पिता के साथ संबंध अच्छे रखिए। अब और क्या ड्यूटी हो सकती है भाई? पिता से जुड़ करके कोई कार्य कीजिए, पिता के आशीर्वाद देकर के कोई काम कीजिए। पिता से वैर मत रखिए क्योंकि ड्यूटी लगी हुई है। इससे पिता के द्वारा जो आपको जवाबदारी मिलती है, जो उत्तरदायित्व मिलता है पिता के द्वारा, उस कार्य को आपको करना आपकी जिम्मेदारी है। तो निश्चय मानिए यहां पर से आपके पैसे और आपके सक्सेस दोनों यहां पर निर्भर करते हैं। यही भाव होता है आपके उच्च शिक्षा का। यदि आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा अर्जन कर रहे हैं, तो ये समय है। और मान लीजिए आप विद्यार्थी नहीं भी हैं, आप जिस भी कार्य फील्ड से हैं, वहां पर यदि आपको लगता है कि मैं अपने टैलेंट से, मेरे अमुक शिक्षा की प्राप्ति के द्वारा मैं अपने ग्रोथ को ले जा सकता हूं, अपने कैरियर में मुझे प्रोग्रेस मिल सकता है, मुझे अच्छी संभावनाएं मिल सकती है, तो उन संभावनाओं को तलाश कीजिए क्योंकि आपकी ड्यूटी लगी हुई है 9th हाउस पर। अब 9वां भाव साथ में धर्म का भाव होता है, हमारे आध्यात्म का भाव होता है, विष्णु भाव होता है। तो यदि आप पूजा पाठ इत्यादि में रुचि रखते हैं, आपका मन है, तब तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको ड्यूटी लगी हुई है। देखेंगे कि आपको उसका प्रतिफल मिल रहा है। यदि आप पूजा पाठ नहीं करते, कोई जाप इत्यादि नहीं करते, तो आपको वहां से आपको उस जगह से जुड़ना पड़ेगा क्योंकि शनि ने आपको ड्यूटी दे रखा है 9th हाउस की। आपको कोई पूजा इत्यादि में आपको जुड़ करके आप आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा अपने भाग्य को, क्योंकि यही भाव जो है वो आपके भाग्य का है, भाग्य को आप बहुत ऊंचा ले जा सकते हैं। अब इसी भाग्य स्थान को ही बोला जाता है आपके पुरुषार्थ का फल। ये आपके प्रारब्ध है 5th भाव, और 9वां भाव आपका पुरुषार्थ है। प्रारब्ध यानी कि पूर्व जन्म से आया हुआ आपके पुण्य, और पुरुषार्थ माने कि इस जन्म के द्वारा हमने जो भी कर्म किया है उसका प्रतिफल मिलना। भाई जब शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी, वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में शनि जो है वो 10th भाव के स्वामी बनते हैं। 10th भाव कैरियर का, कर्म का, तो मतलब आपके कैरियर में, आपके कर्म में ये भाग्य का साथ मिल जाएगा। और भाग्य का साथ जब हमारे कर्म में मिल जाता है तो ऐसा जातक अपने जीवन में अनेक जो है सुख सुविधाओं को प्राप्त करता हुआ सफल होता है। मुझे इसी बात पर एक समझ में आता है कि मीन राशि के जातक कैसे होते हैं।
एक दो दोस्त होते हैं, दोनों दोस्त आप ये समझेंगे, ये आपके लिए कहा जा रहा है, दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त के पास जो है बहुत गरीब होता है वह व्यक्ति, और दूसरा जो है बहुत धनी हो जाता है। एक दिन की बात है, ये जो दोनों दोस्त जो है पिछले बहुत दिन बाद, करीब करीब 10 साल बाद एक जगह पर मिलते हैं। तो पुराना जो दोस्त होता है, इसके पास एक बहुत बड़ी लग्जरी कार होती है, और उसे देखकर लगभग वह लाखों करोड़ों की वह कार होती है। तो उसका जो गरीब मित्र जो देखता है, तब बोलता है, भाई ये कार तुमने कब खरीदी? तो उस पहले वाले व्यक्ति ने कहा कि भाई मैंने कार तो खरीदी नहीं, मेरे एक भाई हैं, मेरे एक दूर के रिश्तेदार के एक भाई हैं जिन्होंने मुझे ये कार गिफ्ट किया है। तब इसने पूछा कि क्या तुम भी यह कार खरीदना चाहते हो? तो इस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं यह कार खरीदना नहीं चाहता, मैं तो तुम्हारे उस भाई के समान बनना चाहता हूं। अर्थात ऐसा इनकी सोच होती है मीन राशि के जातकों की, कि किसी से उधार लेकर के अपनी जिंदगी न चलाएं, अपने दम पर एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करें, एक बहुत बड़ा सक्सेस क्रिएट करें, जिससे अपने जीवन में हम बहुत ज्यादा संभावनाओं को प्राप्त कर सकें। निश्चय मेरा यही मानना है कि आप सब जो है इस ड्यूटी को समझ गए होंगे, अपने निवेश को समझ गए होंगे, निवेश कहाँ करना है, कितने अच्छे से निवेश करना है। और निवेश के द्वारा यदि आप म्यूचुअल फंड में, यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो 12वां भाव जो है वो शेयर मार्केट का ही है। तीसरी दृष्टि अपने बैंक का लेन देन जो है ध्यान में रखेंगे, पैसा जमा कितना करना है, कितना निकालना है, कहाँ खर्च करना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से फिर छठवीं दृष्टि अपने जॉब पर, अपने कर्म पर, अपने मेहनत पर ध्यान देना है, क्योंकि मेहनत के स्वामी शनि देवता है और शनि देव की दृष्टि है, तो आपके मेहनत का उचित परिणाम आपको प्राप्त होगा। यहाँ से शनि जो है वो 9वें भाव पर देख करके आपके भाग्य पर आपकी ड्यूटी लगा रहे हैं, आपके धर्म पर ड्यूटी लगा रहे हैं। निश्चय मानिए, यदि आप इस ड्यूटी का निर्वहन करते हैं तो आपको सफल और अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता, 7.5 का प्रभाव है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप पहले से बहुत गरीब हैं या आपके पास बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या है। आज का दिन ये आप नोट करके रखेंगे और इस ड्यूटी को निभा लेते हैं यदि आप, तो जनवरी 2023 से लेकर के मार्च 2025 तक आपके पास एक बहुत सफल व्यक्ति आप हो जाएंगे, और आपके पास वो तमाम वस्तुएं होंगी जो आप चाहते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सब, यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अनेक लोगों को इसे शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो शनि के इस प्रभाव को देख करके बहुत भयभीत हैं, ताकि उनके मन में भी एक बल आए और एक संघर्ष करने का एक जुनून आए, और वो भी अपने जीवन में सफल हो सके। आप सबका जीवन जो है वो शुभ रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।